नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार एक नया रिकॉर्ड बना है। वोटिंग प्रतिशत ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक नया मुकाम हासिल किया। अब सवाल यह है कि क्या इस रिकॉर्ड वोटिंग का फायदा महाविकास अघाड़ी को मिलेगा या फिर महायुति इसे अपने पक्ष में कर पाएगी। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार 65.1% वोटरों ने मतदान किया, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार वोटरों की संख्या लगभग 9.5 लाख का इजाफा हुआ है। 2019 में जहां लगभग 8.85 करोड़ वोटर्स थे, वहीं इस बार ये संख्या बढ़कर 9.69 करोड़ हो गई है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी ने अपनी बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे दिए, वहीं एमवीए ने अपने प्रमुख नेताओं उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भावनात्मक अपील से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। मुस्लिम संगठनों ने भी एमवीए का समर्थन किया, जिसके बाद चुनावी माहौल और गर्मा गया। दोनों पक्षों के इस जबरदस्त प्रचार का असर मतदान प्रतिशत पर साफ तौर पर दिखा। दोनों पार्टियों ने अपने अपने समर्थकों को घर से बाहर निकाला और नतीजों में राज्य की 100 विधानसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना बनी। चुनावी विशेषज्ञों का कहना है कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में ऐसा कई बार देखा गया है कि बढ़ते हुए वोटिंग प्रतिशत के बावजूद सत्ता में बदलाव नहीं हुआ। 1995 में महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 71.69% वोटिंग हुई थी। तब महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी। इसके बाद 2004 में जब वोटिंग में थोड़ा सा इजाफा हुआ, तब सत्ता में बदलाव हुआ और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सत्ता में वापस आया। वहीं 2014 में वोटिंग में 4% का इजाफा हुआ था और बीजेपी सत्ता में आई थी। दूसरी ओर 2009 में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट के बावजूद एनसीपी कांग्रेस गठबंधन सत्ता में लौटा। 2019 में भी वोटिंग प्रतिशत में कमी आई थी, लेकिन फिर भी सत्ता में बदलाव नहीं हुआ। इस बार के विधानसभा चुनाव में शहरी वोटरों के मुकाबले ग्रामीण मतदाता ज्यादा एक्टिव रहे। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में 76.25% वोटिंग हुई और यहां की करवीर विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 84.79% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं मुंबई शहर में सबसे कम 52.07% वोटिंग हुई और दक्षिण मुंबई के कोलाबा में 44.49% वोटिंग रही, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। डिप्टी सीएम अजित पवार के विधानसभा क्षेत्र बारामती में भी भारी मतदान हुआ। यहाँ 71.03% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव से 3% ज्यादा है। उनका मुकाबला भतीजे युगेंद्र पवार से हो रहा है और इस सीट पर प्रचार के आखिरी दौर में शरद पवार की भावनात्मक अपील ने चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा सीटों पर भी इस बार वोटिंग का अच्छा प्रतिशत रहा। शिंदे की कोपरी पचपखड़ी सीट पर 59.85% वोटिंग हुई, जबकि फडणवीस की नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर 54.49% वोटिंग दर्ज की गई। अब सबकी नजरें 23 नवंबर पर हैं, जब वोटों की गिनती होगी और ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में बढ़ी हुई वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा। क्या महाविकास अघाड़ी इसका फायदा उठा पाएगी या फिर महायुति सत्ता में वापसी करेगी। अभी के एग्जिट पोल्स में महायुति को बहुमत मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन चुनावी राजनीति में हर दिन नया मोड़ आता है। तो दोस्तों, आप किसे देखते हैं सत्ता में? क्या महाविकास अघाड़ी के कड़े प्रचार का असर पड़ा है या फिर महायुति अपनी बढ़त बनाए रखेगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें।